बिल्कुल बढ़िया, तुम अच्छे हो तो सब अच्छा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। काफी लोग आ गए हैं। ठीक है, कुछ लोग अभी आ रहे हैं। ओके, तो यार देखो, लॉगरिथम के 3 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए थे और काफी कुछ कवर किया है हम लोगों ने लॉगरिथम के अंदर। मैक्सिमम 2 लेक्चर्स और में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में लॉगरिथम के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। स्टार्टिंग में तो बेसिक डेफिनेशन, एक्चुअली आप इसको यूज कैसे करते हो, नंबर, बेस, पावर। ठीक है, और इसको लॉग में कन्वर्ट कैसे करते हैं, तो वो सब सीखा था हम लोगों ने। देन फिर हम लोग आ गए थे इसके प्रॉपर्टीज पर। ठीक है, समेशन। समेशन प्रॉपर्टी होता है तो उसके अंदर नंबर क्या होता है, मल्टीप्लाई। लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, देन लॉग ऑफ एम अपॉन एन। ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर हो गई थी। ये प्रॉपर्टी फर्स्ट है, लॉग ऑफ एम प्लस लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एम इंटू एन। फिर इसके बाद प्रॉपर्टी 2, ये रहा, लॉग ऑफ एम माइनस लॉग ऑफ एन, दिस इक्वल्स टू लॉग ऑफ एम अपॉन एन। ठीक है, ये इस पे भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। देन थर्ड पॉइंट, सपोज करो ये नंबर है, नंबर का कोई पावर है m, तो ये पावर एज इट इज आप न्यूमरेटर में लिखते हो, और सपोज करो बेस का पावर है तो वो हम लोग लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ठीक है, इसमें कोई डाउट है किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, तो ये सब कवर हो गया था। काफी सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हम लोगों ने। ठीक है, ये प्रॉपर्टी थर्ड का सेकेंड पार्ट है, सपोज करो बेस का पावर है तो ये पावर आप डिनोमिनेटर में लिखते हो, लाइक 1/m टाइम्स log ऑफ b टू द बेस है। अच्छा यार, आप लोगों को शीट सॉल्व करने के लिए बोला था, करके आए हो? तो क्लास के बाद में डिस्कशन भी करते हैं। देन प्रॉपर्टी 4, बेस चेंज प्रॉपर्टी, लाइक log ऑफ b टू द बेस a कैन बी रिटन एज log ऑफ b अपॉन log ऑफ a। बेस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसके ऊपर भी काफी सारे क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने, और एक ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, नंबर बेस इंटरचेंज, लाइक 1 log ऑफ a टू द बेस b, दिस कैन बी रिटन एज log ऑफ b टू द बेस a। यानी कि बेस विल फॉर्म एज नंबर एंड नंबर विल बी कन्वर्टेड इनटू बेस। ठीक है, इसके ऊपर ये क्वेश्चंस थे, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे, और ये हो गए थे सारे क्वेश्चंस। ओके, देन फिर हम लोग सबसे लास्ट में आ गए थे प्रॉपर्टी 5, एंड विच इज काफी सिंपल है वो भी, लाइक दिस पॉइंट। ये है पेज नंबर 23 पे। a टू द पावर log ऑफ c टू द बेस b, आप दिस नंबर और दिस नंबर को इंटरचेंज कर सकते हो, लाइक दिस क्वेश्चन। 2 टू द पावर log ऑफ 81 टू द बेस 16। क्लियरली 16 और 81 में डायरेक्ट यार पावर में रिलेशंस नहीं होता है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 और 81 इनको इंटरचेंज कर सकते हो, देन इट विल बी 81 टू द पावर log ऑफ 2 टू द बेस 16। और ये वैल्यू कितना आने वाला है, 1/4, क्योंकि 16 का फोर्थ रूट 2 होता है, एंड 81 टू द पावर 1/4 इज 3। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, ये दोनों सेम है, आंसर आता है बी, लाइक 2 2 आंसर 3, 4 4 आंसर 61। एनी डाउट? नो सर। तो इस पे हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे, अभी और क्वेश्चंस करते हैं इस प्रॉपर्टी पे। और इस पे हम लोगों ने केवल 2 क्वेश्चंस ही सॉल्व किए थे, लाइक दिस क्वेश्चन 9 टू द पावर 1 अपॉन दिस। तो आप इसको करोगे रेसिप्रोकल एंड यू विल गेट log ऑफ 5 टू द बेस 3। ठीक है, अभी ये और ये इंटरचेंज, सो इट विल बी 5 टू द पावर log ऑफ 9 टू द बेस 3। तो log ऑफ 9 टू द बेस 3 कितना आएगा, बोलो। 2। ठीक है, एंड 5 स्क्वायर 25। हो गया, सॉरी। देन दिस क्वेश्चन, ये है 1 प्लस 9, काफी कॉम्प्लिकेटेड टाइप का लिखा हुआ है, आंसर काफी सिंपल है 4। पहले इन दोनों को सॉल्व करो, यहाँ पे इंटरचेंज, सो दिस विल बी 8 टू द पावर log ऑफ 9 टू द बेस 3। दिस इज ऑब्वियसली 2, 8 स्क्वायर 64 प्लस 1 65। अभी ये नंबर भी पूरा 65 है और ये भी 65 है। जस्ट अभी हम लोगों ने गो थ्रू किया था कि यार ये दोनों नंबर सेम होते हैं, तो आंसर आता है बी, मतलब जो नंबर होता है ना वो एज इट इज आता है, like 65 65, then it will be 4, sorry 5, 5 into 0.8, 4.0 यानी कि 4। एनी डाउट? नो सर। तो यहां तक लास्ट क्लास में हो गया था। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। किसी कंसेप्ट में कोई डाउट है किसी स्टूडेंट को, तो यार बोल सकते हो, है ना, उसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
नेक्स्ट क्वेश्चन 3 to the power -1/2 log of 9 to the base 3, ये आंसर फाइंड करो, चैट बॉक्स करो आंसर, देखते हैं क्या आने वाला है। थ्री टू द पावर -1/2 टाइम्स log of 9 to the base 3। तो यार ये तो काफी सिंपल ही क्वेश्चन है, क्या आंसर आ गया बोलो? -√3 log 2। नहीं यार इतना थोड़ी है, ये कितना नंबर है, ये 2 हो गया ना, 2। ये कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया फाइनली? हाँ 1/3। 1/3। सिंपल है, ये क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, दिस क्वेश्चन। 2 to the power 3 minus log of -9 -9। 27। नहीं यार मिस्टेक है, 27 मिस्टेक है, मिस्टेक है। तुम 27 कैसे बोल रहे हो उसे? अच्छा यार एक काम आप ये कर सकते हो, यहाँ पे e to the power m minus n क्या होता है बोलो? e to the power m अपॉन, n। हाँ तो ये हो गया अभी 2 to the power 3 अपॉन 2 to the power log of 3 to the base 2। एनी डाउट? ये दोनों सेम, दिस विल बी ओनली 3 एंड 2 to the power 3 कितना होता है बोलो? 8। सो फाइनल आंसर इज 8/3। या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, लाइक दिस इज 3, 3 कैन बी रिटर्न एज log ऑफ, क्या आना चाहिए बोलो टू द बेस 2 में? कितना लिखोगे यहाँ पे बोलो? 8। ठीक है, फिर ये हो गया log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी log ऑफ m अपॉन n। यस और नो? यस सर। ये दोनों सेम, आंसर विल बी 8/3। हाँ, तो ये दोनों मेथड ही करेक्ट है, कोई भी आप यूज कर सकते हो। फाइनल आंसर इज 8/3। तुम्हारा 27 कैसे आ रहा था इसमें? अच्छा तुमने कुछ ऐसा किया क्या, इस 3 को इसके ऊपर लेके चले गए, ऐसा कुछ हो किया तुमने? सर ये बेस सेम है ना? बेटा ये 2 2। बेस कहाँ, नहीं यार ये अलग, ये पावर है, ये 2 to the पावर है, यहाँ पे है ये नंबर। मुझे लगा बेस सेम है इसलिए। नहीं 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 ऐसे नहीं। एनी डाउट? नो सर। इधर दर्शन, एनी डाउट? No. No. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये नोट कर लो यार, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके हर्षदा, क्वेश्चन है 2 to the power 3 माइनस, हर्षदा यही क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, दोनों करने हैं? सेकंड। 2 to the power 3 minus log of 3 to the base 2। यार इसको थोड़ा आप ऑब्जर्व करो, दिस कैन बी रिटन एज a to the power m minus n। यस और नो? बेटा ये ऐसे ही है ना, m minus n समथिंग माइनस समथिंग, और ये सबको पता है यार, ये होता है a to the power m upon a to the power n। so this will be 2 to the power 3 upon 2 to the power this number, ये नंबर log of 3 to the base 2। 2 और 2 सेम यानी कि 3, 2 to the power 3 होता है 8। तो आंसर आ गया है 8/3। क्लियर? या फिर आप इसको ये भी कर सकते हो, 3 is log of 8 to the base 2, then this is log of m minus log of n, number will get divide यानी कि log of m upon n यानी 8/3। अभी 2 और 2 सेम है यहाँ पे, तो आंसर जस्ट यही नंबर आता है 8/3। क्लियर? सो दोनों मेथड से सेम ही आंसर है 8/3। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
find the value of eight to the power under root of log of 9 to the base 8 minus 9 to the power log of 8 to the base 9. ये क्वेश्चन है. ऑप्शंस लिखता हूं मैं यहाँ पे, देखते हैं क्या आंसर आता है. ऑप्शन ए इज रूट 9 माइनस रूट 8, ऑप्शन बी इज 9 माइनस 8 विच इज 1, या फिर एक ऑप्शन ये भी लिख देते हैं -1 और एक ऑप्शन है 0. ये आपको सॉल्व करना है. करो, स्टार्ट करो, देखते हैं क्या आंसर आता है. Sir, is the answer C -1? Yes. Option C. ऑप्शन सी. ओके, ऑप्शन सी कैसे बता रहे हो आप, बोलो. Sir, I did that interchange thing. Like I took 9 over there and then I put 8 up there. ओके, देन इट शुड बी 9 माइनस 8 ना. No, then log 8 by 8 is 1. So root of 1 is 1. एक सेकंड, जस्ट अ मिनट. फर्स्ट यू आर इंटरचेंजिंग दिस एंड दिस. I interchanged 9. Yeah. बेटा ये तुम एक चीज समझने का ट्राई करो. प्रॉपर्टी वाज दिस, a टू द पावर log of b टू द बेस a, या फिर इस तरीके से. तो यहाँ पे आप a और c इंटरचेंज करते हो, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम. Okay. लेकिन अभी तुम्हें इस एक्सप्रेशन में और इस एक्सप्रेशन में कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है क्या, बोलो. Yeah, that's the root sign. 100%. तो बेटा ऐसे नहीं होता है, आप ऐसे अपने माइंड से प्रॉपर्टीज क्रिएट नहीं करते हो. इस आइडेंटिटी का मतलब है एग्जैक्टली यही फॉर्म होना चाहिए, एग्जैक्टली ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. एग्जैक्टली का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली, इसमें 1% भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा. आप सपोज करो ऐसा कुछ लिखते हो तो भी आप इसे इंटरचेंज नहीं कर सकते. Okay. ऐसा कुछ होता है, मतलब कुछ भी है यहाँ पे, ये भी है, तो भी आप इंटरचेंज नहीं कर सकते. एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर होना चाहिए. Okay. इसमें कोई डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं है, यहाँ पे कोई नंबर अलाउड नहीं है, पावर अलाउड नहीं है, इसके अलावा और भी कोई डिस्टर्बेंस अलाउड नहीं है यहाँ पे. Option तो A. आप ये और ये इंटरचेंज नहीं करोगे. सर ऑप्शन ए. हाँ, अभी Option A. ऑप्शन ए कैसे आ रहा है ये बोलो. अच्छा, ऑप्शन ए आई थिंक तुम लोगों ने फिर ये यूज किया है, a टू द पावर log of b टू द बेस a, दिस एंड दिस सेम, आंसर इज b. ये यूज कर रहे हो क्या? लाइक यहाँ पर 8 और 8 सेम तो रूट 9, 9 एंड 9 सेम तो रूट 8, सो रूट 9 माइनस रूट 8, ऐसा कुछ बोल रहे हो क्या? अगेन दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बेटा, ये स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए यहाँ पे, इसमें कोई भी डिस्टरबेंस अलाउड नहीं है. यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो आप नहीं कर सकते इसे यूज. अगेन काफी लोगों को ऐसा लगता है लाइक a टू द पावर log of b टू द बेस a, और सपोज करो यहाँ पे है 2, a एंड a सेम, आंसर इज 2b. ये नहीं होता. क्लियर? देखो Yes. एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, और ये बार बार लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है मुझे कि स्ट्रक्चर शुड बी दिस ओनली. ये लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, डिफॉल्ट स्टेटमेंट है कि जो आप प्रॉपर्टीज लिख रहे हो उनमें स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस अलाउड नहीं है. तो एग्जैक्ट ये स्ट्रक्चर है. सिमिलरली यहाँ पे भी a b a, इसमें स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फिर कोई और नंबर यहाँ पे ऐसा नहीं होता है. क्लियर हो रहा है ना तुम्हें? यस सर. हाँ, सो क्लियरली ऑप्शन ए तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि ऑप्शन ए के लिए आप 8 और 8 सेम करोगे, देन यू विल गेट रूट 9 माइनस रूट 8. ये तो मतलब मैं क्या बोलूं, ये रॉन्ग है यार, ऐसा नहीं कर सकते आप. ठीक है, तो ए आंसर तो नहीं आ सकता. हाँ बोलो. सर बाय स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स. मतलब बोथ द साइड्स का क्या मतलब, इसका स्क्वायर करोगे क्या? नहीं सर, वो -9 log 8:9 को अच्छा चलो मेरे को एक बात ये बताओ, चलो मेरे को एक सिंपल सा पॉइंट ये बताओ, तुम क्या नाम है तुम्हारा? कौस्तुभ सर. कौस्तुभ. ओके डन. a टू द पावर m स्क्वायर क्या होता है?
a to the power m स्क्वायर या फिर a to the power 2m? फर्स्ट या सेकंड बोलो? सेकेंड 100% यार, 100%, क्योंकि a to the power m का स्क्वायर करोगे देन ब्रैकेट आएगा यहाँ पे। यार आप ऐसे ब्रैकेट को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, तुम लोग समझो, ब्रैकेट बनाया है किसी ने, मतलब काफी यूज है इस चीज का। देन यू विल गेट दिस। अभी तुम स्क्वायर करते हो यहाँ पे, देन यू विल गेट 8 to the power 2 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट तो नहीं हटेगा यार, तुम स्क्वायर करो उसके बाद भी। समझ रहे हो ना कौस्तुभ? यस सर। इस स्क्वायर रूट को नहीं हटा सकते आप। एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, a to the power m ब्रैकेट n और a to the power m to the power n, ये दोनों डिफरेंट होते हैं। यहाँ पे n is the index of only this m, and here n is the index of complete this, like 2 to the power 3 bracket 2, this will be 2 to the power 6. and 2 to the power 3 to the power 2, this will be 2 to the power 9. 9 हाँ, तो 2 to the power 6 और 2 to the power 9 में डिफरेंस है यार, है ना? ये 64 है और ये 512 है, तो नहीं कर सकते आप ऐसा। चलो और कुछ बताओ। तो आई थिंक So- फिर एक ही ऑप्शन, हाँ बोलो। What if we write the bracket as 1/2? हाँ, नो प्रॉब्लम, लिख सकते हो। नाउ टेल मी जस्ट वन थिंग, 1/2 वेयर यू वांट टू राइट, लाइक 1/2 आप यहाँ पे लिखना चाहते हो या फिर इसके ऊपर लिखना चाहते हो? Above that, yeah. ठीक है, डन। लेकिन फिर इस 1/2 को आप यहाँ पे नहीं लेके आ सकते। ये बोला था आपको, log of b to the base a, इस नंबर का पावर होता है ना, वो आगे आता है, कंप्लीट पावर होता है, वो नहीं लिखते हो आप आगे। Okay. अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, देखो काफी सिंपल एग्जांपल है, लाइक लॉग ऑफ, समझने का ट्राई करो, तुम्हें अपने आप से पता चल जाएगा क्या मिस्टेक होती है यहाँ पे। लेट्स से क्वेश्चन है दिस, तो यू कैन राइट log of 2 cube to the base 2, yes or no? This 3 आगे, now 3 times log of 2 to the base 2, this is 1, आंसर will be 3. और ऑब्वियसली बात है 3 आना चाहिए, क्योंकि 2 के ऊपर आप 3 इंडेक्स अप्लाई करते हो, देन यू विल गेट 3। डन। सपोज करो क्वेश्चन है ये, दिस विल बी 1 to the power हाँ, तो ये 1 ही है। अब सपोज करो आप बाय मिस्टेक इसको यहाँ पे लिखते हो, देन यू विल गेट आंसर 3. तो समझ गए ना क्या प्रॉब्लम आता है यहाँ पे? हाँ, तो नहीं लिख सकते बेटा ऐसे। चलो वेरी गुड, और बताओ और क्या करते हैं इसमें, जो भी तुम्हें माइंड में आ रहा है बताओ यार, है ना? तो एटलीस्ट ये तो पता लगना चाहिए ना कि क्या क्या मिस्टेक्स होती हैं क्वेश्चंस में एक्चुअली। तो आई थिंक अभी केवल एक ही ऑप्शन बच रहा है इसमें, ऑप्शन हाँ, तो एक्चुअली इसका आंसर आने वाला है ऑप्शन डी। अब ऑप्शन डी कैसे आ रहा है देखते हैं। कुछ और कोई कमेंट करना चाह रहा है तो बोलो, पहले डिस्कस करते हैं। और कोई थॉट? ओके, फिर डिस्कशन स्टार्ट करें इसका भी। Yes, sir. यस चलो फिर देखते हैं, है ना? तो देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअल में, समझने का ट्राई करो थोड़ा, देखते हैं। ओके, ये आपको डायरेक्ट माइंड में होना चाहिए, है ना? क्या? दिस a to the power under root of log of b to the base a, this and this b to the power log of a to the base b, ये दोनों सेम ही होते हैं एक्चुअल में। पैटर्न है यहाँ पे a a b b b a, लाइक दिस में 8 8 9 9 9 8 8 8 9 9 9 8, तो दोनों चीजें सेम है, तो सेम का डिफरेंस कितना आता है बोलो?
Zero. Zero. सो आंसर विल बी 0. अब ये आप कैसे कमेंट कर रहे हो, दोनों सेम आने वाला है, देखते हैं. ओके हाँ. ठीक है. अब तुम यार एक चीज ये सोचो, सपोज करो इस एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है लेफ्ट हैंड साइड, इसमें स्क्वायर रूट नहीं होता, तो फिर तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना. इट विल बी सिंपली बी. ठीक है, तो प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट, तो ये स्क्वायर रूट प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. डन. आप ये बताओ रूट m, यू कैन राइट m अपॉन रूट m, यस और नो? Yes. ठीक है. नाउ a टू द पावर log of b to the base a, और यहाँ पे है स्क्वायर रूट, this can be written as this, a to the power log of b to the base a upon under root of log of b to the base a. इसमें कोई डाउट है बोलो? No, sir. ठीक है. Now one thing, this a to the power m upon n, this can be written as this, yes or no? Yes. This can also be written as this. डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट के ऊपर, क्वेश्चन में क्या स्टेप्स यूज होने वाला है, तो ये भी लिख सकते हो आप. सिंपल है, a टू द पावर m ब्रैकेट है, थिंग्स गेट मल्टीप्लाइड, यानी कि m अपॉन n, और ये भी m अपॉन n. तो यार क्लियरली अभी आप इसको नेक्स्ट स्टेप में ये लिखो, a टू द पावर log of b टू द बेस a एंड आउटसाइड द ब्रैकेट दिस. इसमें कोई डाउट है? सर एक्सप्लेन अगेन. क्या डाउट है बोलो? सर ये a टू द पावर m अपॉन n वो. अच्छा, ये इसमें हाँ. डाउट है? अरे यार ये तो सिंपल ही है ना, e टू द पावर m ब्रैकेट n, इसको आप ये नहीं लिख सकते क्या? हाँ. ये भी लिख सकते हो. हाँ. सिमिलरली a टू द पावर m अपॉन n नहीं लिख सकते बोलो? हाँ समझ में. हाँ ये भी यूज कर सकते हो आप, ये भी यूज कर सकते हो. हाँ. यार तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन इनका नेचर सेम होता है, प्लस और माइनस का नेचर भी सेम होता है. सपोज करो कोई ये बोल रहा है कि यार 2 में आप 5 डिवाइड कर रहे हो, तो आप ये भी बोल सकते हो ना 2 में मल्टीप्लाई कर रहे हो कितना, 1/5. तो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का नेचर सेम ही होता है. लाइक 5 minus 2, you can also write 5 plus -2. -2. तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नेचर सेम, प्लस माइनस नेचर सेम. नेचर सेम का मतलब ये है कि उनको आप सेम तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हो, मतलब सेम तरीके से यूज कर सकते हो उनको. ठीक है, मतलब उनकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह होंगी ना, वो सेम होंगी. प्लस वाले प्रॉपर्टीज माइनस में भी अप्लाई होंगे, और प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी. मतलब जो मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज होंगे वो एज ए डिवीजन भी यूज होंगे. ओके, सो अभी डाउट है इसमें बोलो? अभी यहां पर ये दोनों सेम. नेक्स्ट स्टेप, b टू द पावर 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ log of b to the base a. एनी डाउट? No, No. sir. ठीक है. नाउ वन थिंग और, 1 upon root m, this can be written as this, yes or no? Yes. Yes. तो अभी आप ये लिख सकते हो, 1 upon log of b to the base a. ये क्लियर हो रहा है? सपोज करो यहाँ पे 2 होता, देन इट विल बी 4. अभी 1 है तो 1, और अभी यहाँ पे आप log रेसिप्रोकल करो. दिस कैन बी रिटन एज b टू द पावर अंडर रूट ऑफ log ऑफ a टू द बेस b, और यही राइट हैंड साइड में है एक्सप्रेशन bb. अंडरस्टूड? अरे यार कुछ भी नहीं है. देखो तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं हमेशा. तो प्रॉब्लम है स्क्वायर रूट, लाइक रूट m, यू कैन राइट m अपॉन रूट m. सो सिमिलरली स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यू कैन राइट दिस अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस. ठीक है. अभी ये a टू द पावर m अपॉन n, a टू द पावर m ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन n,
तुम ये भी यूज कर सकते थे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरीके से कोई पैटर्न यूज कर रहे हैं। इसका बेनिफिट क्या होगा, अभी यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है, a और a same, this will be only b, now b to the power this, and this can be written as this, और फिर यहाँ पे नंबर बेस इंटरचेंज से यू कैन राइट log of a to the base b। सो ये आ गया फाइनली, यानी कि सेम आ गया RHS। तो ये ध्यान रखना कि ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन ऑलवेज क्या होता है, सेम, और सेम थिंग्स का डिफरेंस जीरो होता है। सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, लाइक दिस क्वेश्चन, 99 to the power log of 99, 100 to the base 99, लेकिन अंडर रूट में है ये, माइनस 100 log of 99 to the base 100। तो पैटर्न ऑब्जर्व करो, a b और b और b और a, आंसर विल बी 0. 0। एनी डाउट? बस हो गया, ये नोट कर लो इसको भी। सो आंसर विल बी डी ऑप्शन 0, मतलब इन दोनों का वैल्यू सेम आता है और सेम थिंग्स का डिफरेंस 0। ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं। यार कॉम्प्लिकेट जैसा नहीं है इसके अंदर कुछ भी, बस थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन है कि a to the power m upon n, तो आप ये इस तरीके से यूज कर सकते हो इसको। एनी डाउट? नो सर। तो यार ये डायरेक्ट माइंड में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आइडिया नहीं लगता एक्चुअली इसका, है ना, काफी सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं इस क्वेश्चन में, तो थोड़ा माइंड में आइडिया होना चाहिए आपको बस, कि इस तरीके से कोई पैटर्न होता है ए बी 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 ए, स्क्वायर रूट, तो ये दोनों सेम ही होता है। ओके, नोटेड। Yes, sir. So final answer is 0. So moving on the next question, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, n is equal to 1 upon 1 plus log of b to the base a c to the base a plus 1 plus log of a to the base b c to the base b, and this expression is b to the base c and a to the base c। तो आपको n का वैल्यू फाइंड करना है कितना आ रहा होगा। अगेन आंसर एक कांस्टेंट आने वाला है, न्यूमेरिक नंबर बोल सकते हो आप। ओके, स्टार्ट करो।
काफी सिंपल क्वेश्चन है। ट्राई करोगे तो इजीली हो जाएगा यार, ये इसमें टफ जैसा नहीं है कुछ। सर +1 होगा तो क्या करें? +1 कहाँ पे? इधर डिनोमिनेटर में है ना +1। हाँ यार, ये सोचो थोड़ा सा इसको कि 1 को कैसे एडजस्ट करोगे, सोचो थोड़ा। भाई देखो, ऑब्वियस सी बात है, आप इसको लॉग फॉर्म में यूज करना पड़ेगा आपको ये 1। और बेस कितना है यहाँ पे बोलो? ए So this one can be written as log of a to the base a. This one can be written as log of b to the base b, हाँ, and this one can be written as log of। c to the base c। अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज होगा यहाँ पे, log of m प्लस log of n प्लस log of, अच्छा ये c to the base log भी है यहाँ पे। So this will be equal to log of abc to the base a plus 1 upon log of abc to the base b plus 1 upon log of abc to the base c। नेक्स्ट है बोलो। वो न्यूमरेटर में आएगा log करेक्ट है, log of a to the base abc log of b to the base ABC log of c to the base। ABC हाँ, 1 फर्स्ट आंसर करेक्ट 1। आंसर है आपका। और समझ गए होंगे यार अभी तुम लोग, फाइनल आंसर इज 1 सर हाँ बोलो। सबका 1 1 1 आएगा ना? सबका 1 क्यों आएगा बेटे, ये 1 थोड़ी होता है। हाँ सॉरी वो मल्टीप्लाई होगा। हाँ, ये नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यस सर। सो फाइनल आंसर इज 1। यार देखो, ये क्वेश्चन काफी क्लासिक क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन, इसमें आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc, समेशन ऑफ ऑल थ्री नंबर्स विल बी 0, यानी log ऑफ abc इज इक्वल टू 0। log का आंसर है 0, तो abc इज इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन था, बाकी तो सारे नॉर्मल क्वेश्चन ही चल रहे हैं। So here final answer is 1. Any doubt? नो सर। Noted? चलो यार, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, टू टू द पावर log ऑफ 2 to the power 1/4, और यहाँ पे है 1, मतलब 2 to the power 1/4 ये बेस है ना, दिस इज 1/4, मतलब log ऑफ a to the base 2 raised to 1/4 माइनस 3 to the power log a square plus 1 this cube to the base 27 minus 2a upon 7 to the power 4 log of a to the base 49 minus a minus 1. This expression equals to option A, option B, option C और option D.
ऑप्शन ए में ये लिखते हैं, ऑप्शन बी इज दिस, ऑप्शन सी इज दिस एंड ऑप्शन डी इज लेट्स से ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, सारे कॉम्बिनेशन यूज हो गए, यहाँ पे प्लस लिख देते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन ट्राई करो, देखते हैं क्या आंसर है। यार ये क्वेश्चन दिखने में कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सिंपल क्वेश्चन है, टफ जैसा नहीं है इसमें कुछ भी। बस आपको ये प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, लाइक log ऑफ b टू द बेस a, लेट्स से b टू द पावर है m और a टू द पावर है n, so m will come in numerator and n will come in denominator. हाँ, and this will be m upon n, और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो। चलो पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो, देखते हैं क्या एक्सप्रेशन आता है। जस्ट न्यूमरेटर सॉल्व करो पहले ना, जस्ट न्यूमरेटर सिंप्लीफाई करो। सर वो 1/4 है। हाँ यार, ये 1/4 है, ये दिस इज 1/4। तो ये बेस का पावर है, विल कम इन डिनोमिनेटर। अब ये बताओ 1/1/4 कितना होता है? 4। ठीक है, तो ये हो गया अभी 2 टू द पावर 4 log ऑफ a टू द बेस 2। 2। हर्षता चेक करते हैं, रुको अभी, है ना। ठीक है, अब यार इसको 4a मत लिखना है ना, मैंने मना किया था आपको ऑलरेडी, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। पहले आप इसको यहाँ पे लिखोगे, ऐसा नो? यस सर, a raised to 4। हाँ, then it will be this 2 to the power log of this, and then it will be a raised to 4। तो ये सिंप्लीफाई हो गया। यस। ठीक है, this 27 is 3 cube। हाँ, तो ये पावर इधर डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में 1 3 आएगा। and 3 1। हाँ, मतलब कैंसिल, and this is 3, this is also 3, ये दोनों सेम, so remaining portion is just a square plus 1। ठीक है, तो ये हो गया अभी a to the power 4 माइनस ऑलरेडी है वहां पे a square plus 1 and this is ठीक है अपॉन, ओके, दिस इज 7 square। 7। हाँ, ये 2 डिनोमिनेटर में 4/2 2 और ये 2 फिर 2 इसके ऊपर a square। a square यहाँ पे 7 7 सेम, तो a स्क्वायर a square माइनस a माइनस a minus 1। ठीक है। तो यार बेसिकली अभी ये एक्सप्रेशन आ गया है, दिस a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर और माइनस 2a माइनस 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a माइनस 1। ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब तुम लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर समथिंग एक्सप्रेशंस है यहाँ पे ABCD। तुम लोगों ने पॉलिनोमियल्स ऑफ डिवीजन पढ़ा है क्या पहले? यस सर। सॉरी, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो बस अब इसको डिवाइड कर दो, हो गया। यस सर। बाकी परफेक्ट स्क्वायर्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक बार डिवाइड करके चेक करते हैं। तो a स्क्वायर माइनस a माइनस 1, दिस इज a टू द पावर 4 माइनस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। फर्स्ट यू विल डिवाइड बाय a square, a square। then it will be a4 minus a cube और minus a square, साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, ये पोर्शन कैंसिल। अरे ये तुम्हें क्लियर हो रहा है ना? यस सर। माइनस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर भी कैंसिल, रिमेनिंग a क्यूब माइनस 2a माइनस 1। 1 अभी क्या डिवाइड करने वाले हो? a। ठीक A। है,
देन इट इज ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, फिर साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, A ये minus पोर्शन कैंसिल. नाउ दिस इज ए स्क्वायर माइनस टू minus ए, A हाँ माइनस ए और माइनस वन. 1 अभी क्या डिवाइड करोगे बोलो? 1. सेम एक्सप्रेशन कैंसिल. इसका मतलब ये क्वोशिएंट आ गया, परफेक्ट डिविजिबल हो गया ये एक्सप्रेशन. Yes, sir. आंसर D. Yes. Option डी इज द करेक्ट आंसर. बाकी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी कर सकते हैं इसको, है ना. हर्ष द करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी करेक्ट है. वेरी गुड. शीट 1 कंप्लीट कर लो, उसके बाद फिर शीट 2 सॉल्व सेंड करता हूँ ग्रुप पे. उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं. एक्चुअली ये क्वेश्चन शीट 2 का ही है, प्रैक्टिस शीट 2 लॉगरिथम का. विश्वेश एनी डाउट? नो सर, गलती से हो गया. नहीं कोई बात नहीं, कोई डाउट है तो डिस्कस करता हूँ. ठीक है, ये नोट करो, कोई डाउट है तो डिस्कस करते हैं. लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो गए यार, है ना. इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी नहीं होता है. क्वेश्चंस अभी भी काफी सारे बनते हैं, डिफरेंट डिफरेंट. नोटेड. चलो क्या है ना, देखो बाकी तुम ये भी ऑब्जर्व कर सकते थे थोड़ा यहाँ पे. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे दिस एक्सप्रेशन यू कैन राइट माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, यस और नो. Yes, sir. एंड दिस इज परफेक्ट स्क्वायर ऑफ a प्लस 1 होल स्क्वायर है. a Yes, प्लस sir. बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू 1 2a एंड 1 स्क्वायर इज 1. ये क्लियर हो रहा है ना. एंड Yes, दिस sir. इज स्क्वायर ऑफ ए स्क्वायर. तो ये एक्सप्रेशन एक्चुअली दिस है, ए स्क्वायर स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 होल स्क्वायर. नाउ यू कैन यूज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो ए प्लस बी मतलब कहने का ये है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई विथ फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म. ये एक्सप्रेशन कैंसिल. फाइनल आंसर इज ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1. फैक्टराइजेशन बोलते हैं इसको, है ना. ये हम लोग फंडामेंटल्स में कवर कर रहे हैं इस चीज को. तो फैक्टराइजेशन हो गया वहां पे, उसमें बताया था मैंने ये सब कैसे कंप्लीट करते हैं इसको. एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल.
ये क्वेश्चन है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। चलो यार इसको डिस्कस करते हैं ना, तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो। सर सॉल्व करते हैं ना तो चलो करो फिर, बेस्ट है यार, तुम लोग ट्राई करते हो बेस्ट है। सर वो 11 है या 16? नहीं बेटे 11 यहाँ पे हो भी नहीं सकता, 11 हो गया तो इसका आंसर ही नहीं आएगा, ये 16 है, दिस इज 16। बताओ क्या आंसर आ रहा है। 1 मिनट सर। हर्षदा मिस्टेक है आंसर में, थोड़ा मिस्टेक हुआ है मुझे लगता है, सिली मिस्टेक हुआ है हर्षदा कुछ आंसर में। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट करो सारी चीजें, इजीली आंसर है। This is Harshda, correct answer है, very good। अच्छा यार ये मल्टीप्लाई नहीं है, ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये मल्टीप्लिकेशन है। देखो ऑब्वियसली बात है ना, ये लॉग है, इसका बेस है 16 और फिर बात आती है इसके नंबर की, तो बेटा इसका नंबर ये पूरा नंबर है, समझ रहे हो ना, ये इसका एज अ नंबर है, तो ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। ओके नाउ टेल मी लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 कितना आता है बोलो। 2 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 512? 9. डन। 9. Now this question, log of 9 to the base 3, 3 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 9? 2 2. हाँ। Now this question, 4 के ऊपर कितना इंडेक्स अप्लाई करोगे टू गेट 2? स्क्वायर रूट। 1/2. And finally this question, log of 1/2 to the base 16। अब यार आपको ये क्लियर होना चाहिए, 16 का जो फोर्थ रूट होता है ना वो कितना होता है बोलो। लेकिन यहाँ पे है 1/2, तो डेफिनेटली इंडेक्स शुड बी नेगेटिव, यानी नेगेटिव आंसर इज -1/4 -1/4। 1/4 है तो 2 आंसर आएगा, लेकिन बिकॉज ऑफ 1/2
नंबर का रेसिप्रोकल हुआ है वहां पे, तो क्लियरली इंडेक्स नेगेटिव रहा होगा। So final answer is this minus 0.25. अगेन यार ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि माइनस 0.25 चाहिए आपको या फिर -1/4। एनी डाउट? Any doubt? If any No, student sir. having any doubt in any step, you can ask me. है ना? Okay, next example. log. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तीनशे 43. Sir, √2. √2 कॉस तो मिस्टेक है आंसर में। यार तुम Sir, लोग 1. थोड़ा सा क्या बोल रहे हो, 1 बोल रहे हो क्या? 1, ओके, ये भी रॉन्ग आंसर है। तुम लोग यार पता नहीं क्यों इंडेक्स वगैरह को थोड़ा सिंसियरली क्यों नहीं ले रहे हो, कुछ भी रैंडम बताते हो। हर्ष द वेरी गुड करेक्ट आंसर। So final answer is हर्ष द क्या आंसर है बोलो? Not defined. करेक्ट है। विल यू एक्सप्लेन? Yes, sir. दिस वैल्यू इज 3 ठीक है। नाउ दिस क्वेश्चन, तो ये कितना आ रहा है? -1/2. हाँ बिल्कुल, क्योंकि यार 1/9 का स्क्वायर रूट होता है 1/3, लेकिन यहाँ पे है 3, स्क्वायर रूट का मतलब पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे है 3 मतलब इंडेक्स नेगेटिव, सो -1/2। एंड फाइनली फिर दिस, देखो कोई भी डाउट है आप लोग बोल सकते हो यार, है ना। एंड फाइनली दिस, तो क्लियरली and obviously number and base cannot be negative, so this will not be not defined, sorry this will not be defined, ये फाइनल आंसर इज नॉट डिफाइंड, मतलब इसका सॉल्यूशन नहीं आएगा कुछ भी।
सर उधर मैंने माइनस नहीं लिया इसलिए। अरे तो क्यों नहीं लिया भाई? नेगेटिव नंबर्स नहीं होते हैं क्या वर्ड में? है होते ना। फिर लेना चाहिए। एनी डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार मैथ्स में थ्योरी नहीं होती है ना, मैथ्स में क्वेश्चंस ही होते हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन। सर आप खुद से क्वेश्चन बनाते हो क्या? हाँ यार, ये मैं अभी खुद से क्रिएट कर रहा हूँ क्वेश्चंस तो। यार हम लोग 2 इयर्स तक कभी अपने साथ में कोई बुक नहीं लेके आते हैं क्लासरूम्स में। क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देखो, सिंपल है। देखो मैंने यहाँ पे क्या है कि अगर तुमने थोड़ा ऑब्जर्व किया हो तो पहले ये क्वेश्चन थोड़ा डिस्टर्बिंग टाइप में लिखा हुआ था, ऊपर नीचे लिखा हुआ था। फिर मैंने इसको रफ करके प्रॉपर यहाँ पे नोट किया था। ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने? मतलब पहले यही था कि पहले मैंने माइंड में ये वैल्यू कैलकुलेट की, दिस इज 9। तो फिर यहाँ पे आप 9 का कोई भी मल्टीपल टाइप का रख दो या 9 का इंडेक्स टाइप का रख दो, तो लेट्स से 3। फिर ये वैल्यू माइंड में कैलकुलेट करो कि ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे 2 का कोई भी मल्टीपल, कहने का मतलब पावर, लाइक 4, 8, 16, 32, 1/4 भी रख सकते हो। 1/4 से क्या होगा, फिर इंडेक्स नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएंगे। वो फिर हम लोगों ने यहाँ पे यूज किया इस क्वेश्चन में। This question, find out the value of x. अच्छा एक बात ये बताओ, इसका आंसर है फाइनली 0। तो 0 बेसिकली किस लॉग का आंसर आ रहा है? फर्स्ट का, सेकेंड या थर्ड या फोर्थ का? ये जो 0 आंसर है ना, ये एक्चुअली फर्स्ट लॉग का आंसर है। तुम्हें एक चीज क्लियर हो रही है? मेजर लॉग यहाँ पे ये है भाई। इस लॉग का बेस कितना है? 3। इसका नंबर कितना है बोलो, इस लॉग का नंबर? ये पूरा एक्सप्रेशन इस लॉग का नंबर है, यस और नो? फर्स्ट द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। तो ये 2, 3, 4 पूरा इस लॉग का नंबर है एक्चुअली। तो ये जो 0 आंसर आ रहा है ना, ये बेस फर्स्ट लॉग का आंसर आ रहा है। अब आप ये बताओ, लॉग का आंसर 0 कब आता है? व्हेन नंबर इज 1 इसका मतलब ये पूरी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1 1 ठीक है, लॉग का आंसर 1 कब आता है? व्हेन नंबर एंड बेस आर। same यानी ये कितना आ रहा होगा बोलो? 2 एनी डाउट? एंड दिस विल बी 2 व्हेन दिस विल बी 9, 9, 9। 9 हाँ भाई नहीं समझ आया क्या यार?
log of 9 to the base 3 2 होता है ना. हाँ So finally log of x to the base 2 is equal to 9. X is equal to 2 to the power 9. 9. 512. सर जरा फिर से समझाओ. डाउट बताओ, इसमें डाउट क्या है वो डिस्कस करते हैं, वो थोड़ा ठीक रहेगा. एक्सप्लेन तो मैं कर दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम एक बार तुम्हारा क्यूरियोसिटी है, तुम्हारा डाउट बताओ पहले. ये log 2 log 3 है. यार देखो, पहले तुम्हें ये बताओ, ये तो डाउट नहीं हो रहा ना तुम्हें कि ये से मल्टीप्लाई हो रहा है? नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर लॉग है ना वो ये है एक्चुअली. इस हाँ लॉग का बेस है 3 और इस लॉग का नंबर ये सब लिखा हुआ है, ये सब जो पोर्शन है ना इतना बड़ा सारा, ये इस लॉग का नंबर है. तो लॉग, इस लॉग का आंसर है 0. डेफिनेटली इसका नंबर कितना आना चाहिए बोलो? 1. 1. ठीक है, यानी ये वैल्यू 1 आ रही है, ये ब्लैक वाली वैल्यू. हाँ तो 1 वैल्यू कब आता है? जब नंबर और बेस सेम होता है. हाँ. बेस कितना है यहाँ पे? 2. मतलब इस दिस लॉग का नंबर, ये कर्सर जहां पे है, इस लॉग का नंबर ये कितना होना चाहिए? 2. हाँ. ठीक है, अब आते हैं इस पे. बेस कितना है? 3. तो 3. 4 इफ पावर इज 2, नंबर डेफिनेटली, 9. यानी ये आंसर आ रहा है 9. और ये होता है नंबर, दिस इज बेस, दिस इज पावर, x इज इक्वल टू 2 टू द पावर 9. हाँ. हाँ. सो फाइनल आंसर इज 2 टू द पावर 9, 512. ये आंसर है. एनी डाउट? No, sir. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं. अच्छा यार, मैं एक चीज क्लियर कर देता हूँ. जैसे इनको क्या लॉगरिथमिक इक्वेशंस बोलते हैं. इक्वेशंस का मतलब ये होता है कि जहाँ पे राइट साइड में कोई कांस्टेंट है, इक्वल साइन है, और आपको वैल्यू फाइंड करनी होती है किसी वेरिएबल की, तो उनको हम लोग बोलते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशंस. तो ये लॉगरिथमिक इक्वेशन है, समझ रहे हो ना? ठीक है, ये इक्वेशन नहीं है भाई, ध्यान रखना. ये एक्सप्रेशन है, और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ रही थी? -1/4. ठीक है, ये इक्वेशन है. समझते हो ना इक्वेशन क्या होता है? नेक्स्ट एग्जांपल. Log of x plus 2 to the base minus x is equal to 2. Find out the value of x. This is the question. करो पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो, देखते हैं. So first question answer is
Clearly this 2 will be applied on this minus x. So x plus 2 is equal to minus x का whole square. और ये होता है x square. So x square minus x minus 2 is equal to 0. Middle term split करोगे, then you will get this x minus 2 into x plus 1 is equal to 0. X is equal to 2 and x is equal to -1. लेकिन क्रॉस चेक मस्ट है यार. ये क्वेश्चंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में भी किए थे लॉगरिथम के फर्स्ट लेक्चर में. x is equal to 2 acceptable or not? Acceptable. बेटा नहीं होगा, तुम समझो. वैल्यू ऑफ x मैटर नहीं करता है. ओरिजिनल क्वेश्चन या फिर स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है. If you will put x is equal to 2 in this expression, base will be -2. Not acceptable. If you will put x is equal to -1, base will be पॉजिटिव 1. पॉजिटिव तो ठीक है लेकिन 1 भी एक्सेप्टेबल नहीं है. सो इस इक्वेशन का या फिर हाँ ठीक है, इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो. यहाँ पे आप log of m plus log of n यूज कर सकते हो यार, है ना. log of m plus log of n is Yes, log sir. of m into n, यानी Mn. x plus 1 into x plus 3. this will be x square. मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो इजीली. 4x3 is equal to log of 24 to the base 2. अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और सिंपल सा पॉइंट है काफी यार, है ना. जैसे क्या है कि सपोज log of m is equal to log of n. हाँ, कंडीशन ये है बेस सेम. तो फिर आप डायरेक्ट m इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, n. कहने का मतलब ये कि log सेम है, देन नंबर्स आल्सो सेम. बेस सेम होना चाहिए. ऐसे ही यहाँ पे 2 और 2 सेम ही है. सो क्लियरली x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 24. x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0. 0. मिडिल टर्म स्प्लिट एंड देन फैक्टर्स. x plus 7 into x minus 3 is equal to 0. x is equal to minus 7 and x is equal to 3. क्लियर? अब स्टार्टिंग क्वेश्चन चेक करते हैं. स्टार्टिंग क्वेश्चन x is equal to minus 7 एक्सेप्टेबल है क्या, बोलो. No. क्योंकि minus 7 plus 1 No. minus, हाँ बिल्कुल minus 7 plus 1 minus 6 होता है ना, तो ये नहीं एक्सेप्टेबल यार. और x is equal to 3 चेक करते हैं. 3 plus 1 4 पॉजिटिव नंबर है. पॉजिटिव प्लस 3 6, इसमें भी कोई 6. प्रॉब्लम. Yes, sir. Yes, sir. So final answer is x is equal to 3.
एनी डाउट? यार ये क्वाड्रेटिक होता है ना तब तो डेफिनेटली इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में नहीं है, लेकिन ये स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा, जो स्टार्टिंग में होता है ना वो मैटर करता है। ये नोट हो गया क्या? नेक्स्ट एग्जांपल, दिस क्वेश्चन, ये सॉल्व करो। हर्षदा सेम क्वेश्चन नहीं है ये सेम क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। स्टेप सेम होने से क्वेश्चन सेम नहीं होता है बेटे, ध्यान रखना। हालांकि इस पे आंसर्स तो वही आएंगे। क्या आंसर आने वाला है बोलो? x इज इक्वल टू 3. x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 3। यार तुम लोग इस चीज नहीं समझ रहे हो यार, थोड़ा तुम्हें माइंड ओपन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। ये स्टेप है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टेप है। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो अभी तुम क्रॉस चेक करोगे ना, वो यहाँ पे करोगे इस जगह पे। x इज इक्वल टू -7 पुट करते हैं। यस सर। सो तो -7 mic स्क्वायर mute करो 49 यार। -48 और +3, ये वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब ये एक्सेप्टेबल है। x इज इक्वल टू 3 पुट करो, 9 12 और 9, और ये वैल्यू भी क्या है बोलो? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव। एक्सेप्टेबल। सो सॉल्यूशंस आर x इज इक्वल टू -7 एंड x इज इक्वल टू 2 सॉल्यूशंस। यहाँ पे जस्ट 1 सॉल्यूशन है। फिर से बोल रहा हूँ मैं, स्टेप मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा। एक बार ही नोट करो, तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा ये। नोटेड? सर वो 9 + 12 + 3 आएगा ना? हाँ 3 कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैटर केवल यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चेक करना है बस। नोटेड? अच्छा ये बताओ, f और g मतलब 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। एक स्टेटमेंट है ये log of -3 to the base 2 प्लस log of लेट्स से -7 to the base 2, ये डिफाइन है क्या बोलो? नो, नॉट डिफाइंड। Sir, हाँ defined. नॉट Defined. डिफाइन बेटा, नॉट डिफाइन। नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता ना, लेकिन तुम ये प्रॉपर्टी सपोज करो अप्लाई करते इसका हो। सॉल्व करने पर आता है। तुम समझ नहीं रहे बात को। तुमने अभी खुद ने बोला सॉल्व करने पर, तो मैं बोल रहा हूँ सॉल्व करने पर क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा। सॉल्व करने के बाद तो ये आ जाएगा, और ये कितना हो गया? log of
ये डिफाइन है, समझ रहे हो ना? इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है हमेशा। स्टार्टिंग में ये एक्सप्रेशन है और ये एक्सप्रेशन लॉग फॉर्म में है। लॉग की कंडीशन होती है नंबर इन बेस कैन नॉट बी Positive. नेगेटिव, हाँ मतलब पॉजिटिव कैन नॉट बी नेगेटिव, एक ही बात है। तो ये हाँ। नॉट डिफाइन है। तुम ये स्टेप्स वगैरह अप्लाई करते हो तो ये डिफाइन हो जाता है। अंडरस्टूड? Yes, sir. हाँ, जैसे log of x plus log of y is equal to log of xy। ये स्टेटमेंट तभी वैलिड है when x and y should be पॉजिटिव। Positive. तुम सपोज करो x और y दोनों साइमल्टेनियसली नेगेटिव पुट करते हो तो देखो राइट साइड डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है? Positive. लेकिन लेफ्ट साइड डिफाइन नहीं होगा भाई, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो इंडिविजुअली ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है। तो स्टेप्स के बाद में क्या आता है वो मैटर नहीं करता है, स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है ऑलवेज। ठीक है, जैसे तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, तुम लोग को ये पता है क्या कि डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो नॉट डिफाइन होता है। एनीथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। कोई एक्सप्लेन करेगा इसका क्या रीजन है, बोलो? लाइक 2 अपॉन 0, लेट्स से इसका कोई वैल्यू आ रहा है x, तो ये वैल्यू आ रहा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी डिफाइन होना चाहिए ना। लेकिन 0 इंटू एक्स करने पे 2 आता है कभी, बोलो? नो सर। No, sir. हाँ, अब सपोज करो ये क्वेश्चन आ गया तो इसमें क्या प्रॉब्लम आएगा? इसमें कुछ भी आंसर लिख सकते हो आप। 0 इंटू 1 भी 0, 0 इंटू 2 भी 0, 0 इंटू 3 भी 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो इसमें प्रॉब्लम क्या था? यहाँ पे तो कोई आंसर ही नहीं आ रहा था, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे इनफाइनाइट आंसर्स आ रहे हैं। इनफाइनाइट आंसर्स नहीं आने चाहिए कैलकुलेशन करने पे। सपोज करो मेरा क्वेश्चन ये है कि 81 अपॉन 2 हाउ मेनी आंसर्स, तो कितने आंसर्स हैं? 1. हाँ, तो One. प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ये ऑपरेटर्स होते हैं, इनके यूनिक आंसर्स होते हैं, फिक्स आंसर होता है। ऐसा नहीं होता कि 5 माइनस 2 करने पे मोर देन 1 सॉल्यूशन आ जाएंगे, नहीं आएगा। 2 इंटू 2 प्लस 3 माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 6 माइनस 7 कुछ भी लिखो आप, आपको फाइनली कैलकुलेटर में एक ही नंबर मिलने वाला है फाइनली। तो आप इसमें इनफिनिट आंसर्स नहीं बता सकते। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था? यहाँ पे कोई आंसर नहीं आ रहा था, और यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे सारे वैल्यूज आ रहे हैं, नहीं आने चाहिए जो कि। तो डिनोमिनेटर में 0 आता है तो वो होता है नॉट डिफाइन। ये चीज ध्यान रखना है यार, फुल मैथमेटिक्स में तो ये हम लोग इसकी केयर करते ही हैं हमेशा। नहीं करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा धीरे धीरे अपने आप से क्या यूज होता है इसका। तो डिनोमिनेटर 0 ये नॉट डिफाइन होता है, अंडरस्टूड? लेकिन तुम सपोज करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो यहाँ पे, तो मल्टीप्लीकेशन 0 में कोई प्रॉब्लम होती है क्या, बोलो? भाई 0 इंटू 2 कितना होता है, बोलो? 0. 0 इंटू 0 भी कितना होता है? 0. तो डिनोमिनेटर में 0 होता है तो प्रॉब्लम होती है, मल्टीप्लिकेशन में 0 होता है तो प्रॉब्लम नहीं होती है। मतलब तुम डिनोमिनेटर में यदि कोई 0 है ना तो उसको तुम क्रॉस मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 का टेंशन हट जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। क्या मैटर करता है? Starting question. हाँ, जैसे और एग्जांपल बताता हूँ तुम्हें, थोड़ा समझने का ट्राई करना है यार, ये चीज थोड़ी सी लिंक से हटके है, हो सकता है तुम लोग पहली बार सुन रहे हो। जैसे ये बताओ, ये दोनों सेम है क्या? अरे यार बोलो, सेम ही है ना? Yes. Yes, sir. ये Yes. बताओ, ये दोनों सेम है क्या? Yes. Yes. नहीं है बेटे, नॉट ऑलवेज सेम। प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा? 0 पे। आप इसमें 0 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 यू विल गेट 1 अपॉन 0, और 1 अपॉन 0 नॉट डिफाइन होता है, डिफाइन नहीं होता। हाँ, बाद में ये ऊपर आ जाएगा, वो एक अलग बात है।
समझ रहे हो ना? यस सर। तो ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। सपोज करो आप इसको सॉल्व करते हो, लेट्स से ये ऐसे आ गया, मान लेते हैं ना ये क्वेश्चन है, तो ऑब्वियसली बात है आप सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे दिस एंड यू विल गेट x इज इक्वल टू 0। हमेशा स्टार्टिंग क्वेश्चन मैटर करता है। आप यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 पुट करते हो, यू विल गेट दिस। जैसे ही डिनोमिनेटर में 0 देखे, नॉट डिफाइंड, फिक्स है ये, मतलब दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। एनी डाउट? No, sir. तो यार ये सब प्रिकॉशंस है, पता होने चाहिए आप लोगों को। अच्छा चलो एक क्वेश्चन का रिप्लाई करो मेरे को, देखते हैं क्या बताते हो। जैसे ये क्वेश्चन है, x plus 1 into 2x minus 3 is equal to x plus 1 into x plus 4. This is the question. Find out the value of x. करो सॉल्व, देखो क्या आंसर आता है। ओके सॉल्व किया, इसमें बताओ क्या आंसर आ रहा है। हर्ष द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x satisfying given इक्वेशन। ठीक है, तो x plus 1 into 2x minus 3 is equal to x plus 1 into x plus 4. x plus 1 and x plus 1 cancel. Now you will get 2x minus 3 is equal to x plus 4. Using transposition you will get x is equal to 7. तो ये तो करेक्ट आंसर x is equal to 7, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये जो आपने कैंसिलेशन किया ना, ये अलाउड नहीं होता है। कैंसिलेशन करने पे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज होते हैं। मेरे को आप ये बताओ, x इंटू 2x यानी 2x स्क्वायर कितने डिग्री इक्वेशन है बोलो? टू डिग्री। और 2 डिग्री इक्वेशंस के एक्जैक्टली कितने सॉल्यूशंस होते हैं? 2. 2 सॉल्यूशंस। तो तुम कैंसिलेशन करते हो तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस decreases after cancellation of terms। यार ये पता होना चाहिए आप लोगों को, इंपॉर्टेंट है पॉइंट ये। तो जैसे ही कैंसिलेशन करोगे आपका एक फैक्टर हट गया, एक फैक्टर हट गया मतलब एक रूट हट गया, देन यू आर गेटिंग ओनली x इज इक्वल टू 7। तो जैसे ही हम लोग कैंसिलेशन करते हैं वहां पे लेफ्ट साइड में कितना लिखते हो उसको?
0, यानी x इज इक्वल टू -1। एक सॉल्यूशन ये भी आने वाला है। सॉल्यूशन का मतलब ये होता है वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाइज गिवन इक्वेशन। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि जब आप वेरिएबल को पुट करोगे वहां पे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आना चाहिए बोलो? सेम। तो x इज इक्वल टू -1 पुट करो, -1 + 1 0, ये भी 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, सो 0 इज इक्वल टू 0। मतलब इसका एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 भी आएगा। तो फाइनली कितने सॉल्यूशंस हैं इसके अंदर बोलो? 2 सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 7। अच्छा, कोई ये बताएगा कि मैं इसको 0 के इक्वली क्यों पुट कर रहा हूँ? उधर रीजन ये है, सपोज करो मैं आपको ये क्वेश्चन बोलता हूँ कि यार ये दोनों डिफरेंट नंबर हैं और आप एक नंबर मल्टीप्लाई कर दो इनमें, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए ना, सच दैट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सेम। तो क्या नंबर मल्टीप्लाई करोगे बोलो? भाई लेट्स से आपको 7 और 4 को सेम बनाना है एक नंबर मल्टीप्लाई करके, क्या पॉसिबिलिटी है? 0 ओनली 0 इज द पॉसिबिलिटी, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग विल बी 0। 0 के अलावा आप कोई और नंबर पुट करते हो, नॉन जीरो नंबर, तो 100% ये लोग सेम नहीं होंगे। दिस इज 14, दिस इज 8, नहीं होता सेम। 3 पुट करोगे, 3 इंटू 7 21, 3 इंटू 4 12, नहीं होता सेम। तो डिफरेंट चीजों को कोई सेम बनाता है तो वो केवल क्या है बोलो? 0। 0 हाँ बिल्कुल। तो जो फैक्टर आप कैंसिलेशन करते हो ना, उसको कितना पुट करना? 0। x इज इक्वल टू -1। तो अभी यहाँ पे आ गए एक्जैक्टली 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, चलो यार बाकी नेक्स्ट टर्म पे करते हैं। नेक्स्ट टर्म पे ये शीट कंप्लीट करके आना। ये शीट अभी पूरा सॉल्व कर सकते हो आप लास्ट क्वेश्चन तक। ओके सर। ये करके आना है। जितने भी लोग अभी बैकलॉग लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं उनका लॉगरिथम कंप्लीट होने के बाद में टेस्ट रखेंगे हम लोग, जिसमें कंप्लीट लॉगरिथम आएगा। ये शीट अभी आप पूरा सॉल्व कर सकते हो, इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो नहीं होगा अभी। ठीक है? यस सर। यस। ओके, तो एक एक्स्ट्रा डिस्कशन सेशन रख के इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग डिस्कशन को। ओके ओके, बाय सर, हैव अ नाइस डे। चलो Thank फिर, you. ओके बाय। बाय सर। ओके बाय। सर